ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें a को सब्स्टिट्यूट करेंगे ये चीज फॉलोड बाय द डेरिवेटिव ऑफ a एंड सेकंड वन में 2a प्लस साइन 2x को मैं t पुट करूंगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन अब सबको? Yes, sir. तो आई थिंक नोट्स कॉपी वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और कुछ पूछी था नोट्स कॉपी में? आर वी डन विद नोट्स कॉपी? Yes, sir. अब क्या करना है नेक्स्ट? सबसे पहले वर्कशीट स्टार्ट करनी है, क्या करना है? So can you send the answer key for the worksheet? आंसर की बेटे मैं वन बाय वन बताते जाऊँ, आप नोट कर लो अभी। So worksheet discussion is for Thursday, right? वर्कशीट थर्सडे तक है। Sir, you told it's good questions so till Thursday. ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वर्कशीट थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे। Okay, sir. तो फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिस्कस करने के लिए? पहले मॉड्यूल स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes. Yes. ओके, एक्सरसाइज 1, एनी डाउट? एक्सरसाइज 1 Sir, 12th question. 12th question. और बिजनेस बॉक्स, सॉरी एक्सरसाइज 1 में एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम 12th? Yes. नो? ठीक है, तो 12th वाला सॉल्व करते हैं। 12th क्या है? x स्क्वायर इंटू एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan x। आप लोगों ने बिजनेस बॉक्स से सॉल्व किए बेटे? Yes. गुड Awesome. है भाई। नो जो बोल रहा है वो बिजनेस बॉक्स कर ले दोबारा से सॉल्व। ओके Yes. हाँ जी। अब इसमें देखिए क्या सीन है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद है एक्स tan x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स sin x प्लस कॉस x। याद है? Yes. तो जब मैं वैसा लिखूंगा तो ऊपर cos स्क्वायर x आ जाएगा, नीचे बचेगा x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू x सेकेंड स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x और प्लस tan x which is sin x by cos x। तो x cos x प्लस sin x हो जाएगा sin x by cos x cos square x, तो x प्लस sin x cos x by cos square x। तो वो cos square x इस cos square x को कैंसिल कर देगा। ये स्टेप समझ में आया? Yes. नाउ व्हाट? और क्या कर सकता हूँ? Sir, by parts. आपको याद है हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसका आंसर तो मुझे पता है ऑलरेडी। यस और नो? Yes. किया था। Yeah. दैट मींस इसको अगर मैं सेकंड फंक्शन मान लूं क्योंकि इसका इंटीग्रल मुझे आता है, तो इसको क्या अज्यूम करूंगा? फर्स्ट फंक्शन। First function. अप्लाई बाय पार्ट्स, ओवर। जरा रिकॉल करें, x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आया था? ट्राई टू रिकॉल वंस। Sir, can you also complete the terms of the quotient rule in the numerator? मीनिंग कंप्लीट मतलब अंदर मल्टीप्लाई? Because it looks like quotient rule format, just missing a few terms, so we can complete those terms, add and subtract. As in which terms are missing?
So because we have x square times the derivative of the denominator, x square times the derivative of the denominator. so x square is my f of x and the other term is my g dash of x. हम्म, Now I need f dash of x into g of x, so I add and subtract that. हाँ कर सकते हैं, why not? भैया आप अगर ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर x sin x plus cos x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? d of x sin x plus cos x is nothing but just x cos x. सही है? ये तो होता है इसका So I was डेरिवेटिव. saying in the first step itself. फर्स्ट स्टेप मीनिंग यहाँ पे. Yeah, the x tan x plus 1 whole square. हाँ That's it. ठीक है, तो x tan x plus 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? X square x plus tan x. x secant square x plus, Tan x. यानी वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है. Yes, sir. ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व कर लो. तो इसको हटा देता हूँ. दैट मीन्स इस टर्म का डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना. यहाँ पे भी तो मैं बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ. x square into this remaining thing. Just write down the remaining thing. ये लो, अभी भी बाय पार्ट्स लगा सकते हैं. इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान लो. बोलो, कर सकते हैं? करके देखें. यस सर, ऐसे कर सकते हैं. सॉरी, यस सर, उससे भी आंसर आएगा. आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा. तो ये जो सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होगा? माइनस 1 अपॉन एक्स tan x प्लस 1. तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स tan x प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is 2x into integral of second, which is minus of 1 upon x tan x plus 1 dx. यहाँ तक पहुँच गए. अब बताओ इस टर्म को कैसे सॉल्व करोगे? x upon x tan x plus 1. साइन और कॉस में साइन और cos में चेंज कर तो देते हैं. check. तो ऊपर x cos x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x sin x plus cos x, और x sin x plus cos x का डायरेक्ट डेरिवेटिव इज x cos x ओनली. तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स tan x प्लस 1, एंड इसका आंसर आ जाएगा प्लस 2 ln x sin x प्लस cos x. क्वेश्चन ओवर. आगे चलें. एक्सरसाइज 1, एनी अदर डाउट? नो सर, चलिए एक्सरसाइज 2, नो. So, fourth question. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में मेंशन है I इक्वल टू dx अपॉन. Sir, my bad. I can just complete the square. श्योर. Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट डाउट ऑन एक्सरसाइज 2. और कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज 2 में. नो सर. No, sir. एक्सरसाइज 3. No, sir, no doubt. सबने अटेम्प्ट कर लिया ना पूरा पूरा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 4A फर्स्ट पेज, No doubts. सेकंड पेज. Second question I didn't. Yes, sir. क्या बेटे? Sir, Tenth first question. Second question I didn't. नहीं, दिलीप कुछ और बोल रहा. क्या बोल रहा दिलीप? First page, second question. डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हो वैसे तुम. says x square minus x plus 1 upon x square plus 1
into e to the power cot inverse x. ये जो cot inverse x होता है बेटे इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x² + 1. -1/x² + 1. ठीक है, तो अगर मैं cot inverse x को t पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो So this is like product rule, right? The terms are written in. कौन सा टर्म्स? We can write x² + 1 minus x, and then that is just e power cot inverse x into plus minus x by 1 plus x square e power cot inverse x. So that's format of x fx का differentiation. हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, सेम चीज बन जाएगी. You just put cot inverse x as t, तो 1/cot x² + 1 into dx with a negative sign will become dt, and inside 1 will remain 1. x² will be called as, if you are putting cot inverse x as t, cot² t. हाँ तो x is cot t, तो 1 plus cot square कितना होता है? cosec square, Yes. and minus of cot t, तो e power t into fx plus f dash x हो गया ना? Yes. ओके, चलो नेक्स्ट आउट. Sir, 9th question. 9th क्वेश्चन देखो एक बार. 9th में क्या है? sin square x into cos square x sin cube plus cos cube का होल स्क्वायर. If I take cos cube x common from denominator, तो वो cos power 6 बन के बाहर आएगा. cos power 6 ऊपर वाले cos Yes. को cancel करेगा और बन जाएगा tan square x into sec Sec square x. अपॉन क्या बचेगा? tan cube x plus 1 का whole square. Putting tan x equal to t, I'll get t square upon t cube plus 1 का whole square. सही है आरुष? Yes, sir. अभी टी क्यू प्लस 1 को u पुट कर दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. टी क्यू प्लस 1 को u पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -1/3u आपका आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट डाउट. So 10th question. अरे ये क्या है? एक और क्वेश्चन है क्या नोट्स कॉपी में? ये हो गया था आप लोगों ने सॉल्व? Yes, sir. एक तो 3 अपॉन इसको सेपरेट करके करना था और एक 4 sin x अपॉन करके फिर 4 को कॉमन लेके 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट करना था. ये हो गया था ना सबसे? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा आपने? So 10th. क्वेश्चन नंबर 10. x power 5m minus 1 plus 2x power 4m minus 1 upon x power 2m x power m 1 का होल क्यूब dx. क्या करूं? x power So you can take x power 2m common from the whole cube. कॉमन लूं या 2m को कॉमन लूं? मान लो x पावर m 2m को को देते हैं तो x पावर 6m बन के बाहर आएगा. तो ऊपर क्या बन You can put x power mst also. है? yes sir x power m को t Put मार x power mst and it becomes simple. बाहर ला सकते हैं इसके बाद. अरे फर्स्ट लेट मी टेक कॉमन आउटसाइड नो, उसके बाद काम करेंगे ना ये तो पहले x पावर लेट्स टेक m कॉमन, तो 3m Yes. तो ऊपर बन जाएगा करके देखने दो एक बार 2m minus 1 plus twice of x power m minus 1.
n माइनस वन, और नीचे क्या बचेगा, x पावर m प्लस वन अपॉन x पावर m का होल क्यूब. नाउ इफ आई पुट दिस कंप्लीट थिंग एज t, तो x पावर m माइनस वन तो आ जाएगा, लेकिन इंटू टू नहीं आएगा साथ में. एंड देन माइनस वन अपॉन एक्स पावर m का डेरिवेटिव हो जाएगा x पावर m प्लस वन, वो भी बैलेंस नहीं होएगा, सर गलत. एक और x पावर m बाहर निकाल लेंगे. नाउ हाँ सर, और उसे ऊपर डिवाइड कर लेंगे. एक और x पावर m बाहर निकाल दूं. अगर एक और x पावर m बाहर निकालूंगा तो ऊपर बन जाएगा x पावर m माइनस वन प्लस ट्वाइस ऑफ x पावर माइनस वन. No sir, x power m will come out as x m क्यूब बन के m. x क्यूब बन के बाहर आएगा, तो x टू दी पावर माइनस m माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू m माइनस वन, और नीचे रह जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स पावर m प्लस वन बाई एक्स पावर टू. तो इसका मतलब हम पहले सही कर रहे थे, एक्स पावर टू m को कॉमन लेना था. ये तो वही बात होगी ना, डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे एक्स पावर टू m को कॉमन ले लो. Yes, sir. Yes sir. अब देख लो, हो जाएगा. नीचे वाली चीज को टी पुट करो जो क्यूब के अंदर है, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है. अंकिता क्लियर है? Multiply divided by. Yes, sir. चलो नेक्स्ट डाउट. सेकंड पेज पर डाउट है, 35. मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज भी कोई डाउट नहीं. 35 पे आ जाओ. 18th. 18 देखें जरा क्या है. I इक्वल टू dx अपॉन cos क्यूब x अंडर रूट टू साइन टू एक्स. आंसर आएगा tan x की पावर a और tan x की पावर b. ठीक है, दैट इज कंपैरिजन करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अच्छा, तो टेंजेंट पे ले जानी है बात. So we can multiply divided by root cos x in denominator. रूट cos x. Yes sir, so that will form root tan x and secant power 4x. Then तो just यहाँ put पे tan x sin x को equal tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं. बात तो वही है, तो ये बोलना चाह रहा है. tan sin 2x को लेट से भी कन्वर्ट इनटू tangent, तो I'll get 4 tan x inside under root upon 1 plus tan square x. लेकिन वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जस्ट secant x बनेगा वो. तो 1 plus tan square x is secant square x, बट वो अंडर रूट के अंदर है, तो I'll get a secant x on top and cos cube x. एक cos x को यूज कर लेंगे तो cos square x बचेगा, ऊपर secant square x बना देगा. अंडर रूट में क्या आएगा, 4 इंटू tan x. 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के 2 बन के, और अंडर रूट बच जाएगा tan x. What about this cos square x? Take it to numerator and write it as 1 1 plus plus 1 tan plus square tan x. square x into secant square x. करेक्ट. और फिर put tan x as t. अर्नव, क्लियर है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. यस. नेक्स्ट डाउट. So 39. 39th. 39 से पहले एक और था ना, 35 भी कोई पूछ रहा था. 35. 35 भी देख लो. dx अपॉन x क्यूब इंटू 1 प्लस x पावर 6 पावर 2 बाई 3. take x power 6 sir. हाँ, इसमें x पावर 6 को अगर मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे क्या और मिलेगा. 1 by x पावर 6 को t मानना. अरे थांबा, x पावर 6 को कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा, x पावर 4 यानी x पावर 7, तो ऊपर बन जाएगा x पावर माइनस 7, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पावर 2 बाई 3. गॉट इट? Yes, sir. इस चीज को टी पुट करना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है.
Yes, sir. नेक्स्ट डाउट कौन सा बोला? 39th question. 39 dx upon x square minus 2x plus 10 का होल स्क्वायर. Partial fraction से नहीं हो रहा था. So we can complete the square in क्यों denominator. करना है लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन? आप एक काम करो, इसको कंप्लीट द स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ जरा. X minus 1 whole square plus 3 square whole square x minus 1 होल स्क्वायर. plus 9 whole square. अब Then we can मैं put x minus 1 को minus पुट 1 करूंगा 3 times. 3 tan थीटा. सही है? तो dx हो जाएगा 3 secant square थीटा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 9 tan square थीटा. 9 secant square थीटा का होल स्क्वायर. 9 स्क्वायर 81 बाहर आ जाएगा और secant square थीटा मतलब secant 4 थीटा हो जाएगा. तो 1 टाइम secant square कैंसिल होकर ये बच जाएगा. ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा. नहीं secant स्क्वायर कैसे होगा cosec स्क्वायर थीटा. cosec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? Minus L Minus by cot. secant. माइनस कॉट थीटा. लेकिन अगर मैं माइनस कॉट थीटा लिखता हूं तो हाँ सही है ना. x माइनस वन उसकी टर्म में आ जाएगा ना आंसर. क्या दिक्कत है? कंप्लीट करो जरा, देखें आंसर आता है कि नहीं आता. दिस विल बी माइनस ऑफ 1/27 कॉट थीटा प्लस c. तो माइनस 1/27 कॉट थीटा. अगर tan थीटा x माइनस 1/3 है तो कॉट थीटा क्या है? 3 अपॉन x माइनस 1. नहीं वेट अ सेकंड यार, आंसर तो किसी और ही फॉर्मेट में दिया हुआ है. इंटीग्रल चेक करना जरा, सही लिखा है मैंने. x माइनस 1 को 3 tan थीटा पुट करके dx is 3 secant square थीटा, ये सही है, अपॉन 9 tan square थीटा प्लस 1. cos square. और cos square. क्या? So it should सर न्यूमेरिकल में आके cos square बनेगा. हाँ वही मैं कहूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये मजा नहीं आया. हाँ करेक्ट, ये बनेगा cos square थीटा. और cos square थीटा को हम लिख सकते हैं इंटू 2/2 करके 1 प्लस cos 2 थीटा. तो हो जाएगा 1/54 टाइम्स थीटा प्लस 1/108 टाइम्स sin 2 थीटा. अब आप वैल्यू पुट कर दो. थीटा कितना आएगा? तो बिल्कुल ठीक है, tan इनवर्स x माइनस 1/3 हो जाएगा. और sin 2 थीटा हम निकाल सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके. ठीक है, हो जाएगा डन. अब तो कुछ नहीं बचा इसमें. Yes, sir. नेक्स्ट डाउट. नेक्स्ट डाउट. एक्सरसाइज 4A. नेक्स्ट डाउट. That's all in 4. That's all in 4A. Okay, 4B. So 6th question. Question number 6. So this is also like product rule format. प्रोडक्ट रूल करेक्ट हम बोल सकते हैं. इसमें आपको बाय पार्ट्स ही यूज करना है. Anyone able to complete this?
नहीं, मैं करूँ सॉल्व पूरा? चलिए देखिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो में सेपरेट करके e पावर x प्लस 1/x इंटू वन ही रहने दो सर क्या हम प्लस प्लस टू एक सेकंड बेटे, एक सेकंड प्लस, अब ये जो दोनों टर्म है ना, इनको ध्यान से देखो, ये दोनों x इंटू 1 माइनस 1 इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं, यस सर, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है। यस, ऐसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। पहले वाले को तो x प्लस 1/x जैसा पड़ा पड़े रहने दो। अब सेकंड वाले इंटीग्रल में x प्लस 1/x को t पुट कर दो, तो हो जाएगा e पावर t रादर कैन आई से ये इस तरह का फॉर्मेट बन गया। सेकेंड वाले में x को एक फंक्शन मान के दूसरे हाँ, फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन मानो और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान लो, इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं। ये e पावर x प्लस 1/x एज इट इज रहेगा, बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या आएगा? e पावर x प्लस 1/x ही आएगा। यस सर। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है? e पावर x प्लस 1/x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाता है और आंसर आ गया x इंटू e पावर x प्लस 1/x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। चलिए नेक्स्ट डाउट सर 14। 14 सर कैन आई गो दिस वे दैट 1 minus root x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देन दैट px root qx का जो हमने सीखा था कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो, मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व कर लेता हूँ, dx अपॉन 1 प्लस रूट x अंडर रूट x माइनस x स्क्वायर so root x is t। चलो रूट x को t पुट कर सकते हैं और x को t स्क्वायर बोल लो, ठीक है ना? then p root q format। तो dx is 2t dt अपॉन 1 प्लस t इंटू अंडर रूट ऑफ x तो है आपका t स्क्वायर माइनस t4, तो यू कैन सी दैट t कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में से t स्क्वायर कॉमन आके और अंदर बचेगा 1 माइनस t स्क्वायर। सही है? yes dx अपॉन p अंडर रूट q फॉर्मेट हो गया। यस सर। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, याद है अभिलाष? यस सर। t को 1 by पुट कर दो। u। यस। चलिए नेक्स्ट डाउट। सर बट मैं स्टार्टिंग में ही 1 minus root x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चलो ये वाली अप्रोच हटा दूं। Yes. So in the same question, if I multiply 1 minus root x in numerator and denominator, then also I can do it. मान लो मैंने 1 माइनस रूट x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे क्या बन गया? 1 माइनस x इनटू, Can I go with the same substitution? इनटू क्या बचा? Root under x minus x square. हाँ, अब क्या करना चाहते हो? Same substitution जो हमने पहले किया था, 1 minus x equals to 1 upon u. नहीं, ये p अंडर रूट q फॉर्मेट थोड़ी है, ऊपर 1 माइनस रूट x आ रहा है ना। बट हमने यहाँ पे psi x भी लिखा था सर न्यूमरेटर में। p अंडर रूट q फॉर्मेट कहाँ गया? बहुत ऊपर है, पैसा आने वाला है। p अंडर रूट q ये रहा 5x लिखा हुआ है, कर सकते हैं। ओके। पर इस चक्कर में क्यों पढ़ना चाहते हो? ये सबसे गंदा मेथड होता है p अंडर रूट q। ओके सर।
हमारे पास जब भी ऑल्टरनेट है तो हम उसको यूज करेंगे ना। Yes. जैसे क्या मैं इसमें कुछ और सोच सकता हूँ डायरेक्टली इसी फर्स्ट स्टेप पे? कैन आई डेयर टू पुट x एज cos स्क्वायर 2 थीटा? देखो जरा क्या होता है इससे। dx क्या हो जाएगा? dx ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा? बोलो। Cos 2 theta बाहर आएगा and साइन 2 थीटा, yes. क्योंकि अंडर रूट है ना। Yes. x माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos पावर 4 2 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा कॉमन लूंगा तो sin स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। अंडर रूट हटेगा तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा, तो कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। माइनस ऑफ tan थीटा आंसर आ गया। और अगर cos स्क्वायर 2 थीटा x है तो tan थीटा कितना होगा? कर सकते हो ना सब्स्टिट्यूट। Yes. देखा कितना आसानी से हो गया। तो मैंने बेसिक्स को पकड़ रखा है। बेसिक्स क्या बोलते हैं? अंडर रूट को गायब करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आई सब्स्टिट्यूटेड दैट काइंड ऑफ अ वैल्यू व्हिच इज हेल्पिंग इन दैट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट। So 22. 22 I equal to sin power n theta minus sin theta whole power 1 by n cos theta sin power n plus 1 theta d theta। ऐसे तो दिख रहा है कि सबसे पहले आप sin थीटा को t पुट कर दो ताकि ये बन जाए t पावर n माइनस t टू दी पावर 1 बाय n अपॉन t पावर n प्लस 1 एंड d थीटा। सही है? Sir dt आएगा right? हाँ dt। अब सर एक टी पावर वन अंदर ले we take common. t पावर n ऊपर से बाहर ले लेते हैं तो वो बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय t पावर, N minus. तो ये n माइनस 1 बचेगा ना। और वो t पावर क्या बन के बाहर आएगा? N बना दे. नहीं, t पावर 1 बन के बाहर आएगा ना। So denominator t power n will be left. ये बच जाएगा मेरे पास। और अब जो है हम क्या करें? Numerator we can put as some other function a 1 minus t power minus n minus 1 as some a because it's derivative. सर या फिर t पर n को न्यूमरेटर में t पर माइनस n लिख सकते हैं और अंडर का डिफरेंशिएशन बाहर आएगा। तो मैं टिक मार दूं ना, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यस सर गॉट इट। नेक्स्ट डाउट। 25th. अरे यार कौन पूछ रहा है 25? x पावर 4 को कॉमन लो, ऊपर ले जाओ, नीचे जो लिखा है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। Sir, it wasn't coming, sir. क्या बात कर रहे हो यार, ये हमेशा रटे रटाए क्वेश्चन है। हर बार यही पूछता है क्वेश्चन को। इनमें कुछ ज्यादा दिमाग है ही नहीं। 3x पावर 13 ऐसे नहीं बन रहा क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ? टू एक्स पावर 4 3x स्क्वायर 1 टू द पावर 4। मान लो मैंने अगर x पावर 4 कॉमन लिया तो 16 बन के बाहर आएगा, तो 3x पावर -3 हो जाएगा, 2x पावर -5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाय एक्स पावर 4 हो जाएगा। Okay, multiply by 2. है? Sir, आ गया sir. कैसे आ गया?
So then in the numerator, if we multiply by -2, that will be the derivative of the denominator. Denominator. एग्जैक्टली समझ में आ गई बात? Yes. चलो नेक्स्ट डाउट। जितने भी ये हाई पावर्स होते हैं ना, ये ऐसे टाइम पास क्वेश्चन इसी तरह से करने होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई ज्यादा स्पेशल ट्रिक नहीं आएगी। ओके Yes. ठीक है, नेक्स्ट डाउट। एक्सरसाइज 4B, एनी अदर डाउट? No, sir. ठीक है, एक्सरसाइज 5 में आई थिंक डेफिनेट इंटीग्रल के ज्यादा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू इंडेफिनिट। Only 2 questions of indefinite. Only सिर्फ ऐसे ही बंद कर दूं, मॉड्यूल कंप्लीट। Yes, sir. yes, sir. ठीक है, आ जाओ ब्लैक बुक पे आ जाओ। ब्लैक बुक के क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे थे शायद मुझे। Yes, sir. डाउट्स कहाँ लिखे हैं लेकिन? हाँ ये रहे, नीचे में क्या लिखा है? एक्सरसाइज 5 ऊपर क्या है चलता जा रहा है? एक्सरसाइज 2 से हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, wait. Let me read this question number 2. It says f is lying between 0 to 8, differentiable function f00, f41, f81, then which of the following holds good? There exists some c1 between 0 to 8, f dash c1 is 1 by 4. There exists some c between 0 to 8, f dash c की बात हो रही है। c1 c2 between 0 to 8, f dash c1 into f of c2 into 8 is 1. देखिए पहला ऑप्शन तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। f0 क्या दिया बेटे आपको? 0 दिया है, f4 1 दिया है, f8 भी 1 दिया है। तो अगर मैं 0 से 8 के बीच में LMVT लगाऊं तो f dash c1 will be equal to f8 minus f0 upon 8 minus 0। नहीं, ऐसे तो काम नहीं करेगा। 0 और 4. 0 से 4 पे लगाते हैं तो f4 minus f0 upon 4 minus 0, यानी कि ये 1 by 4 आ गया। यानी f dash c1 1 by 4 आ रहा है, provided c1 should be in between 0 to 4। तो अगर 0 से 4 के बीच में f dash c1 एक बार 1 by 4 हो रहा है तो 0 से 8 के बीच में भी तो वो बात ट्रू हुई ना। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में वो 1 by 12 बोल रहा है, वो गलत हो। Yes. आउट ऑफ a एंड b a सही हो गया। अब c की बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट 2 होने चाहिए जिसमें से 8 f dash c1 into f of c2 is 1। तो कंटिन्यू करते हैं हम जो कर रहे थे मतलब कंटिन्यू द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 0 से 8 के बीच में एक बार अब हम लगाते हैं LMVT। तो f dash c1 क्या आ रहा था मेरा? 1 minus 0 upon 7, 1 by 7 आएगा, नहीं सॉरी 1 by 8 आएगा। दैट मीन्स question says 8 f dash c2 into f of c2 equals to 1। We need to take f of c2 as 1 for c2 equal to 4. क्या इतना इजी है ये सेकंड पार्ट? मतलब ये तो मुझे मिल रहा है रिलेशनशिप, और f ऑफ, अगर मुझे c ऑप्शन को चेक करना है कि वो सही है या गलत, तो इसका मतलब f ऑफ c2 को 1 होना चाहिए, यानी f ऑफ c2 इक्वल टू f ऑफ 8 ले सकता हूं क्या मैं? बोलो। अगर मैं ऐसा ले लूं f ऑफ c2 is apparently nothing but f of 8, तो हो गया ना c ऑप्शन करेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ c1 and c2 वैल्यूज बिटवीन 0 to 8।
Yes, sir. बहुत ही प्रिसाइजली देखो, समझदारी से इन्होंने 0 to 8 पे क्लोज्ड इंटरवल भी लगा रखा है। Yes. सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बीटा बिटवीन 0 to 2 सच दैट 0 से 8 इंटीग्रल ft इज दिस। 0 से 8 ft, लेकिन वो 0 to 2 है। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम एक फंक्शन ले सकते हैं g of x which is 0 to x cube ft dt। ये x क्यूब क्यों लिया, समझ में आया? No, sir. बेटे क्योंकि अल्फा बीटा 0 से 2 है और इंटीग्रल 0 से 8 हो रहा है, तो 2 के रिस्पेक्ट में 8 क्या होता है? 2 क्यूब होता है ना। Yes, sir. और आप देखो राइट साइड में जो चीजें प्रूव करनी है उसमें सब जगह f ऑफ अल्फा क्यूब और f ऑफ बीटा क्यूब आ रहा है। इसका मतलब लिमिट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्यूब्स के फॉर्म में होनी चाहिए, तो इसलिए 0 to x क्यूब डाल दिया फंक्शन मैंने। Okay, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? वो तो 0 है सिंपली। जब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होता है तो आउटपुट इंटीग्रल 0 तो आता है। Yes, sir. Yes. g ऑफ 2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? g ऑफ 2 की वैल्यू पता नहीं कितनी आएगी, उसे बस ऐसे लिखा जाएगा 0 to 8 ft dt। सही है? Yes, sir. अब एक काम करिए, आपको जो चीज लानी है ना उसके लिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। g डैश x कितना आएगा? 3x स्क्वायर इंटू f ऑफ x क्यूब। न्यूटन लिमिट थ्योरम लगा रहा हूँ, यस और नो? Yes, sir. Yes. अच्छा, और लेट्स से ये जो x है इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि अल्फा बीटा 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो f ऑफ अल्फा क्यूब ठीक है, ओके समझ गया। एक बात बताओ, ये तो आपने g डैश अल्फा लिख लिया, लेकिन अगर मैं LMBT यूज करूं तो g डैश अल्फा कैसे लिखा जा सकता है? F of 2 minus F of g2 minus g0 Yes. अपॉन 2 minus 0 which is 2, और g2 आपको पता है ये लिखा हुआ है g0 0 है, सही है? दैट मींस g डैश अल्फा अच्छा एक मिनट रुको, जैसे हमने g डैश अल्फा लिखा वैसे ही सिमिलरली g डैश बीटा कितना हो जाएगा? 3 बीटा स्क्वायर f बीटा क्यूब, and that should also be equal to g2 minus g0 upon 2 alpha beta equal to Sir, how did we say that alpha and beta are exactly the points where g of 2 minus g of बेटे 0? अल्फा और बीटा दोनों को 0 से 2 के बीच में बोला हुआ है, Yes, sir. तो g डैश अल्फा लिखूं या g डैश बीटा लिखूं, दोनों ही वो वैल्यूज हैं जिन पे LMBT एप्लीकेबल है इन बिटवीन 0 to 2, Yes, sir. और डेरिवेटिव तो फंक्शन का ये होता ही है न्यूटन लेब्निज थ्योरम में, क्या दिक्कत है? लिख तो सकता हूं। Okay, sir. Okay, sir. अब कुछ नहीं पता, इन दोनों को ऐड कर दो, बस काम खत्म। यस, कोई बीच में कुछ बोल रहा था? सर ऑप्शन बी का एक बार आप बता सकते हो क्या? फिर से मैं नेटवर्क स्टॉप। एक मिनट, पहले डी को खत्म करने दो। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? g2 minus g0 मिलेगा। g0 एनीवेज 0 है और g2 कितना है? 0 to 8 ft dt। तो देखिए हेंस प्रूवन हुआ कि नहीं कि डी ऑप्शन करेक्ट है? Yes, sir. अब उदित सेकंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन Yes. समझ में आया था? हाँ सर। तो बेटे जब f dash c1 की वैल्यू 1/4 है तो एट द सेम टाइम वो वैल्यू 1/12 कैसे हो सकती है? सेम 0 to 8 के बीच में। सर पर f dash c1 तो for a given point between 0 to 8 it is 1/4. For some other point it can be 1/12, right? नहीं ना, मैक्सिमम अगर मैं 0 to 8 के बीच में भी LMBT लगा रहा हूँ तो वो तो 1/8 तक जा रहा है।
सर बट अगर हम 4 to 8 के बीच में लगाएंगे देन वी सी कि वो जीरो कहीं तो बनता है बाय रोल्स थ्योरम एंड देन वी कैन से इफ जीरो बनता है कल नहीं बन रहा वो कहीं पर भी। मेरे पास जो गिवन डेटा है ना, हम सिर्फ उसी के रेलेवेंस के कॉरेस्पॉन्ड ही बात कर सकते हैं। ऐसे तो देयर आर इनफिनिट सेट ऑफ वैल्यूज, फिर तो वो जो पॉसिबल है ले सकता है, फिर तो हम कोई भी ऑप्शन बना देंगे। यहाँ पे बात ये है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने फिजिकली कैलकुलेट करके ए ऑप्शन को जस्टिफाई किया है, बट यू कैन नॉट गेट बी ऑप्शन डायरेक्टली 1/12 ला सकते हो तो बताओ, तो मैं मान लूंगा वो सही है। सर बट वी कैन से कि अगर 1/4 बन रहा है और 0 बन रहा है तो एट सम पॉइंट इट शुड आल्सो नहीं ना, बिकम फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? कंटिन्यूअस है, राइट? अरे कंटिन्यूस तो मारो गोली कंटिन्यूस है। 0 से 8 के बीच में अगर आपको एक वैल्यू मिल रही है 1/4 मिल रही है और 1/8 भी मिल रही है, तो 1/4 इज लेट्स से सम वैल्यू दिस मच, ये स्लोप है 1/4, 1/8 So this is value- differential. तो मुझे बताओ 1/12 कैसे हो सकता है और नीचे कैसे जाएगा? सर 4 to 8 के बीच में जब लगाएंगे देन वो एक वैल्यू पे 0 भी बनेगा। 4 to 8 पे अगर मैं LMVT लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 - 1 0 अपॉन व्हाटएवर, ऊपर न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, यानी 1/4 फिर 1/8 और फिर ऐसे गिरते गिरते 0 हो गया। ठीक है, ये 1/4 फिर वो 1/8 भी बन रहा है, फिर आप कह रहे हो चूंकि वो 0 भी हो रहा है यहाँ पे तो ग्राफ ऐसे हो रहा होगा, तो ये लाइन आके स्ट्रेट लाइन बन रही है इधर, इसका मतलब कहना कि 1/12 भी बन रहा होगा। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ऐसे कह रहे हो? हाँ सर। बात तो सही है। So we can apply LMVT for the not for f of x, f dash x, and that proves that it has to be 1/12 because they told it's differentiable नहीं function. जरूरत नहीं ना, डायरेक्टली भी तो समझ में आ रहा है मुझे हाँ कि जो वैल्यू 1/4 बन रही है वो 1/12 भी बन रही है आगे जाके, और वो 0 तक भी जा रही है, हाँ तो 1/4 1/8 के बाद 1/12 आना पॉसिबिलिटी है ना, हमें वैल्यू नहीं पता वो एक अलग बात है। yes. तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन को रिजेक्ट कैसे करें? नहीं, गलत तो नहीं है, सही है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है बेटे, गलत नहीं है। ओके सर। सर आप 1/12 का प्रूफ वापस से बता लाउडर लाउडर अर्नव। सर could you give the proof of 1/12 once again? बेटे देखो, ये जो एंगल है ये ऐसा एंगल है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव 1/4 बन रहा है, फिर ये जो एंगल है ये ऐसा एंगल है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट की वैल्यू बन रही है 1/8, फिर मुझे पता है कि 4 से 8 के बीच में एक वैल्यू है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है, तो यहाँ पे 1/4 है टेंजेंट, फिर 1/8 है, तो 0 बनने से पहले क्या 1/12 नहीं बनेगा एक बार? फंक्शन तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना। ओके इस तरह से जज कर रहे हैं खाली, कोई ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं निकली हो। ठीक है सर बट अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ये इम्पॉसिबल बन रहा है। जैसे अगर मैं 0 से लेकर 4 तक ग्राफ बनाऊं और 4 से लेकर 8 तक ग्राफ बनाऊं, 0 से लेकर 4 तक हम बोल रहे हैं कि कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा जिसका वैल्यू 1/4 होगा। करेक्ट। अब 4 पर मेरा जो डेरिवेटिव है 4 पर मेरा जो डेरिवेटिव है उससे लेकर उसका डेरिवेटिव से इमेजिन x है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 से 8 के बीच में जो मेरी डेरिवेटिव की वैल्यूज लाई करेंगी दैट विल बी फ्रॉम -x टिल x। अब वो अगर x is less than 12 is less than 1/12 then option B becomes wrong, which is possible. ये भी So पॉसिबिलिटी है। one point between 0 to 4, f dash is 1/4, and one point between 4 to 8 it's 1/8. So the derivative has to be 1/12 at one point. सर We told it's differentiable also. समझ तुम्हारी ना वॉइस कटती है बीच में, क्लियरली बोलो और लाउड बोलो। So because they told it's a differentiable function, and 0 between 2 points, it has to become 1/12 at one of the point between them.
क्या बोला? बिकॉज इट इज कंटिन्यूस, उसके बाद एक पॉइंट पे क्या बोला? Because it's 1 by 4 at one point, and then in a further point it's 0, and the function is differentiable. It has to be 1 by 12 between those 2 points. अर्णव, आप बोलोगे एक बार फिर से आपका लॉजिक क्या बोल रहे हो? सर आप एक ग्राफ बना सकते हैं 0, 4 और 8 का, मतलब 0, 4 और 8 का। हाँ वो मार्क कर दिया। अब मैं 0 से लेकर 4 तक मेरा कोई ग्राफ होगा जो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। हाँ ठीक है। f of 0 is 0, f of 4 is 1। हाँ अब जो मेरा 4 से 8 इमेजिन f dash 4 is x, ओके तो then the value of f dash between 4 and 8 will lie between minus x to x. करेक्ट। Now if x is less than 1 by 12, हाँ तो मेरा वो 1 by 12 वाली f dash की वैल्यू कभी आएगी नहीं। आएगी नहीं, हो तो फिर कभी। So then it would have come before 4 to 8. It would have come between 0 to 4. हाँ पहले आ चुका होगा because derivative would have become 0 before. डेरिवेटिव would have become 0, ये भी सही है। मतलब देखो अर्णव, चांसेस तो है बेटे 1 by 12 बनने के। आप 4 से 8 में नहीं मिल पा रहे, लेकिन आपको फिर वो 0 से 4 में मिल जाएगा। ओके तो चांसेस हैं, आई एग्री। ओके ठीक है, ओके आगे चले। Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज इट सेज? ये तो कंपैरेटिवली इजी लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सर डिफरेंशियल तो लगता है। लगाएंगे हैं? सर f dash x निकाल सकते हैं पहले ही, हाँ f dash x निकाल लेते हैं। and then f double dash also we can get it. नहीं, जरूरत ही नहीं है। Okay. e पावर x into x square minus 1 into x square into So can edge with the roots. एक सेकेंड यार, लिखने तो दो। into x minus 2 पावर 2012। अभी क्या बोल रहे हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस, मैक्सिमा, मिनिमा। तो इसको अभी मैं प्रॉपर्ली अगर लिखूं तो ये बन जाएगा e पावर x into x square into x square minus 1 into x plus 1 into x minus 2, यानी कि ओवरऑल x plus 1 की पावर 2012 लिख सकता हूँ, एंड x minus 1 वन टाइम बच जाएगा into x minus 2 की पावर 2012, ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा साइन ड्रॉ कर लेते हैं, रूट प्लॉट करके। रूट से -1 0 1 2 -1 0 1 2। थोड़ा सा ये ध्यान में रख लीजिए, वो जो पहले इवन पावर्स होती है उनको टेम्पररीली डिलीट कर दिया जाता है, बट अगर मैं उनको भी ध्यान में रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर सारे माइनस हो जाएंगे। सही है ना? Yes sir. तो क्लियरली विजिबल है बेटे, -1 0 and 2 आर द पॉइंट्स ऑफ Inflection. इन्फ्लेक्शन। सर बट उसके अलावा भी तो कहीं हो सकता है, राइट? हो सकते हैं, अभी एज इफ ना मुझे ये दिख रहा है। ओके। और प्रिसाइजली x इक्वल टू 1 पे क्या है? मिनिमा। करेक्ट है? यस। तो ऑप्शंस क्या सिलेक्ट करेंगे अब हम? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड डी। B भी हो सकता है। बी कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज 0। D सर, नॉट B. B. हाँ, डी हो सकता है। यस, ए और डी करेक्ट हो गया। Yes सर, वही तो आंसर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। Yes. यस। डाउट है एक्सरसाइज 3 का। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पूरा पैराग्राफ है 15-16 के। इसमें क्या दिया है?
fx is equal to this if the complete set of values of x for which the function is strictly increasing in this. देखो बेटे ये जो फंक्शन दिया है ना, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं fx इक्वल टू 1 प्लस x इंटू इंटीग्रल 0 to 1 e to the power y fy dy और दूसरा बन जाएगा e पावर x इंटू y f of y dy एंड 0 to 1. ये क्लियर है? अब Yes, आप sir. एक काम करो, हम ना इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो. इसको मान लो थोड़ी देर के लिए a और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए b. अब देखिए अगर इसको a और b मान लिया तो my fx can be rewritten as 1 plus ax plus b into e power x, करेक्ट है? Yes, sir. तो a क्या हो जाएगा? So integral of this from 0 to 1. इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e पावर y f of y क्या हो जाएगा? 1 प्लस ay प्लस b इंटू e पावर y. सही है? Yes, sir. एंड सिमिलरली b कितना हो जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करके क्या आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो? Yes. किसी ने निकाली इस तरह से सॉल्व करके a और b की वैल्यू? सर वो बहुत अजीब सी वैल्यू आ रही थी e के टर्म्स में. हाँ आएगा ना, e के टर्म्स में आएगा, लेकिन दोनों नहीं. हाँ सर, एक ही आया था. तो बोलो ना क्या थी वो वैल्यू? सर वो वापस कैलकुलेट करना, वो याद नहीं है. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा a इक्वल टू e पावर y का तो e पावर y ही होगा. फ्रॉम 0 to 1 प्लस a इंटू y इंटू e पावर y इंटू e पावर y का इंटीग्रल कैसे करेंगे? by parts. हाँ तो बोलो ना क्या आता है? E power y into y minus. e पावर y Into y minus. यानी कि इस तरीके से. किस तरह से आएगा? Yes. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा e माइनस 1 प्लस a इंटू 1 पुट करूंगा तो e पावर 1 माइनस 0 पुट करूंगा तो 0 एंड माइनस e माइनस 1. e और e कट गया, ये बच गया e माइनस 1 प्लस a. अरे a और a कैंसिल हो गया, ये कुछ गलत किया है. समथिंग इज रॉन्ग. इंटीग्रल एक बार फिर से चेक कर लीजिए प्लीज. अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना. प्लस ये वाला टर्म भी तो इंटीग्रेट करना है, b इंटू ई पावर y का इंटू ई पावर y. तो e पावर y इंटू ई पावर y e पावर 2y, तो b इंटू ई पावर 2y का इंटीग्रल हो जाएगा b बाई 2 इंटू ई पावर 2y फ्रॉम 0 to 1. अब सही है? तो a इक्वल टू e माइनस 1 प्लस ये पूरा सॉल्व करके बच रहा था सिर्फ 1, यानी कि प्लस a प्लस b बाई 2 इंटू ई पावर 2 माइनस 1. a और a कैंसिल, so b by 2 comes out to be माइनस ऑफ e माइनस 1, जो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. तो b कितना आएगा? माइनस ऑफ 2 अपॉन e प्लस 1. ये आ गई आपकी b की वैल्यू. सही है? यस सर. सिमिलरली आप लोग सॉल्व करिए, मुझे a की वैल्यू बताइए कितनी आती है? a की वैल्यू सॉल्व करके बताओ बेटे.
टेल मी द वैल्यू ऑफ a। उसके लिए आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। So 1 by 3 minus 3 फिर सोच लो कितना आ रहा है। minus 3 गलत, -3/2 आएगा। चेक करो, हाँ सर -3/2 -3/2 आ रहा है। चलो चेक। सो प्रिसाइजली fx क्या निकल के आया, 1 प्लस ax प्लस b e पावर x, यानी 1 प्लस ax प्लस b, यानी कि इंटू e पावर x। ये आ गया मेरे पास। ठीक है बेटे। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। hx इंक्रीजिंग कब होगा, जब h डैश x पॉजिटिव होगा, यानी f डैश x प्लस 3 चेक करना है। f डैश x प्लस 3 क्या होगा, बोलिए। -3/2 -2 e पावर x अपॉन e प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यही तो मिलेगा। एंड +3 ऑफ कोर्स, +3 f dash x +3 should be greater than 0 for hx to be increasing। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन रहा है, e पावर x should be less than 3/4 into e plus 1। काइंडली चेक द कैलकुलेशन करेक्ट है। yes sir. yes दैट्स इट। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज इज -∞ to k, तो इसका आंसर क्या आएगा, अरे बोलो भाई, अब तो हो जाएगा ना, क्या बचा है इसमें, Sir 3 डन ना, मतलब छोड़ दूं यहाँ पे। yes हाँ सर Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया 15। 16 क्या है, सर भाई वो हो जाएगा। अब वो y इक्वल टू fx होता तो हो ही जाएगा ना। आगे बढ़े। Yes, sir. yes नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ, ये तीनों सॉल्व करने हैं क्या, एनीवेज fx के बारे में देखते हैं। Mainly first two. हाँ 1 सेकंड, fx दिया है मुझे x³ - 4 upon x - 1 whole cube, gx is this। The number of possible distinct roots of equation fx equal to c for c greater than equal to 4। x greater than equal to 4। x³ - 4, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा यार, तो पूरा। चलो देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। fx इक्वल टू ये, I want to draw the graph for this। एक तो x इक्वल टू 1 तो डोमेन में है ही नहीं, so this is x equal to 1। Other than that, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए एक बार। f डैश x क्या आता है,
minus 3x plus 1 upon x minus 1 whole power 5. दोबारा से बोलो f dash x equal to Minus 3x plus 1 upon x minus 1 power 5. upon x minus 1 power 5. यानी डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 फॉर x. 4. क्या कहाँ पे 4 है? Power 4. ठीक है, ओके. तो डेरिवेटिव 0 बन रहा है -1 पे. अच्छा, 1 के आगे पीछे अगर बात करें, x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो आंसर आएगा +4. तो 0 पे +4, -1 पे डेरिवेटिव 0. अच्छा, -1 और 0 और -1 से पहले डेरिवेटिव का नेचर क्या है साइन का यहाँ पे और इस रीजन में? -1 से 0 के बीच में डेरिवेटिव आई थिंक पॉजिटिव है कि नहीं? और यहाँ पे नेगेटिव है, यानी -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. यस और नो? यस. अब जरा एक काम करो बेटे, न्यूमरेटर से x³ कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो, तो x³ बन के बाहर आएगा. और अब जरा x को -∞ पुट करो. -∞ पुट करोगे तो फंक्शन का आउटपुट कहाँ टेंड कर रहा है? 1 पे टेंड कर रहा है ना आउटपुट. यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली +∞ पे भी आउटपुट कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1. 1 पे अप्रोच कर रहा है. तो इसका मतलब मेरा ग्राफ इस तरह से आ रहा होगा, -1 पे नीचे हुआ, अरे यार ये ऐसे आया, नीचे जाएगा, -1 पे यू टर्न लेगा और 0 पे 4 जा रहा था, 0 पे 4 जा रहा था और उसके बाद ये चला जाएगा लाइक दिस. क्योंकि समझ में आई बात? Yes, sir. फिर 1 के राइट साइड में क्या हो रहा होगा? ये 0 पे ये 4 से कट करता हुआ जा रहा है, ये 1 है. 1 के राइट साइड में ये एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 प्लस पुट करूंगा, 1 प्लस पुट करूंगा तो -∞ से अप्रोच करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव बन जाएगा ना. डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा लेकिन न्यूमरेटर नेगेटिव को अप्रोच करेगा. Yes, sir. तो ये -∞ से आएगा, कहां तक जाएगा? और एक बात पक्की है कि 1 पे ही जाना है, +∞ पे भी. Yes, sir. लेकिन क्या कभी ये ऊपर जाएगा? मतलब ऐसे तो जा नहीं सकता. डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं होगा. एग्जैक्टली. नेगेटिव होना पड़ेगा. तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा एक बार और Yes. फिर नीचे जाना पड़ेगा ऐसे. सर नहीं जा सकता ना सर, क्योंकि क्यों नहीं जा सकता? चेंज नहीं कर रहा है. सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो डेरिवेटिव गलत लग रहा है मुझे. तो मैंने नहीं लिखा, ये उधर से बोला है. -3 into x square minus 4 upon x दो square पॉइंट्स पे minus 4. डेल. ये है क्या? यस सर. यानी कि +2 और -2 पे है डेरिवेटिव. इसका मतलब ये -1 नहीं है, ये -2 होगा. तो फिर तो यहाँ -2 पे, हाँ तो हो गया ना, समझ में आ गई ना बात? सही तो कह रहा था मैं, ऐसे तो घूमता हुआ जाएगा. यहाँ पे ऐसे घूमेगा और फिर नीचे आएगा. अरे यार, So -2 पे what is the value of the function? -2 पे value of the function you can calculate. -8, -4, -12, -12 upon -9, +12/9, +12/9.
So this is my tentative graph. Question wants equal to C greater than equal to 4. तो कितने सॉल्यूशन आएंगे greater than equal to 4 के लिए? एक ही आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि ये जो आउटपुट है ना 2 पे, ये चेक करना पड़ेगा अपने को। ये बस थोड़ा सा अपन ने गलत बनाया है, व्हिच आई कैन सेंस। ये यहाँ नहीं आएगा, ये 4 जो है इसको यहाँ से कट करता हुआ जाएगा, इसके ऊपर से, इस पॉइंट के। यू जस्ट चेक x इक्वल टू 2 का आउटपुट क्या आ रहा है। एग्जैक्टली 4 आ रहा है। यस सर, हाँ सर, 4 आ रहा है। ऐसे टच करता हुआ और इस तरह से चला जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल। ओवर। समझ में? इक्वल टू 4 के लिए 2 सॉल्यूशन पॉसिबल। इक्वल टू 4 के लिए 2 सॉल्यूशन है, लेकिन ग्रेटर देन 4 के लिए ओनली वन सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा Q and R। QR। इज इट क्लियर? यस सर। यस चलो बेटे, अब हमें थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा। वील अगेन हैव टू कम बैक टू दिस डिस्कशन, क्योंकि 7 o'clock पे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है मुझे। ठीक है, वील कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। कल आप लोगों की क्लास बेटे 9 to 12 है। कल हम इसमें से कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। कल हम ओनली क्या स्टडी करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो 9 o'clock पे सब लोग रूम नंबर 301 में मिलिएगा मुझे। ओके, यस सर। यस चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। टेक केयर सर। Thank you. या